मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का पीछे की क्लास में। हम लोग पढ़ते चल रहे हैं क्या प्रश्नावली 13.4 जो कि गोले से संबंधित है, उसमें हम पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 8। 13.4 का हम लोग प्रश्न नंबर पढ़ने चल रहे हैं 8वां। क्या कह रहा है सवाल कह रहा है एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, कोई आधा गोलाकार कटोरा। अच्छा भैया कोनो कटोरा पूरा गोलाकार होता है। अरे भगवाना कटोरा ये सब तो अर्ध ही गोलाकार होगा, है ना। हाँ, तो कोई अर्ध गोलाकार कटोरा है। अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। कौन में से बना है? 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील। भैया जो ये कटोरा है, ये कटोरा का जो मोटाई है ये कितना है? 0.25। हाँ, मतलब 0.25 कोई दिक्कत तो नहीं। 0.25 सेंटीमीटर है। इस कटोरे यह पूरे वर्ग से चारों वर्ग से बराबर ही मोटाई है। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है जो कटोरा है उस कटोरे की जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी है? आंतरिक मतलब ये अंदर का भाग कितना है? ये 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाँ, मतलब वो हाइट में मिला है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया दिया है अंदर से और फिर मोटाई है या के जानते हो 0.25। कितना दिया है? 0.25। मोटा है सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का यह त्रिज्या है। अभी कुल टोटलिंग ज्ञात करें कहते हो, और टोटल वहां कहते हैं बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बाहर से उभरा हुआ भाग ज्ञात करना है ना, कितना उभार है बाहर से कुल मिला के। कोई दिक्कत? सवाल समझ में आ गया ना? तो अब हमें जैसे ज्ञात करना है, जब बाहरी ज्ञात करना है तो यहीं तक नहीं रुकना भैया, यहाँ तक भी तो आना होगा। यहाँ तक भी तो आना है, बाहर तक आना। बाहरी ज्ञात करना है तो क्या होगा? बाहर तक आना होगा, है ना। यानी यहीं तक ना रुक करके बल्कि यहाँ तक के भी हमें आना है, तब तो ज्ञात होगा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इतना तो 5 है और इतना कितना है? 0.25। तो ये दोनों जुड़ गए तब तो आर त्रिज्या बनी बाहरी के लिए, है ना। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए लिख दो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा? 0.25 प्लस 5 बराबर कितना बनेगा? 5.25। यही तो बनेगा। कितना बनेगा? 5.25। समझ रहे हैं ना। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या r बराबर 0.25 प्लस 5 बराबर 5.25, यानी r बराबर हो जाएगा r बराबर 5 दिया है। अब कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा? 5.2। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। अब बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr²। 2 सूत्र से होगा इंटू पाई का मान 22/7 होगा इंटू r² की बात कर रहा है ना। ध्यान से देख लीजिए, सवाल सही है ना। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² ही होता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त का पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त भाई कटोरवा अर्धवृत्त गोलाकार तो है, तो उसके लिए आप क्या लगा देंगे? 2πr²। तो भैया पूरा वृत्त होता तो पूरा गोला होता तो πr², है ना। हाँ, तो ये 2πr² होगा। आधे गोला है 1/2 से कम था
और आर स्क्वायर का क्या होगा, आर स्क्वायर यानी ई वाला आर हटा करके बल्कि ये वाला कर दीजिए, क्योंकि आप बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 गुणे 22/7 और आर के मान 5.25 हो गया ना। स्क्वायर है भैया, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार इस तरीके से लिख दे। अब देखो भैया कटबुक थी 7 7 49 और 3 52 35 है जी, 7 5 35 यानी कट रहा है। कैसे कट रहा है, जीरो लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, दोनों का मिला लेंगे, 7 7 50 और 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 7 बचे 35 0.75 और 22 दूना 44 44 गुणे 5.25 गुणे 0.75। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी तो इससे गुणा करा दीजिए। किससे गुणा कराएंगे भैया, दशमलव वाला है ना, इन दोनों का आपस में गुणा कराइए, जल्दी से कराना है, करना कुछ ही नहीं। 5.25 और गुणे 0.75 5 आम 25 के 5 हासिल आएंगे, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल आएंगे 50 25 और 1 26 भैया 7 बचे 35 के 5 हासिल आएंगे 3 7 दूनी 14 3 17 के 7 हासिल आएंगे और 7 बचे 35 और 1 36 5 7 7 6 13 के 3 हासिल आएंगे 6 2 8 और 1 9 और 3। ठीक है, तो 4 अंक के बाद 4 अंक के बाद 3.9375 यानी ये कितना आ गया 3.9375 और गुणे कितना करना है आपको 44 से भैया, 44 से गुणा करा दीजिए। कोई दिक्कत होगी बताइएगा। 4 पंचे 20 के 0 हासिल आई 2 4 7 28 2 30 के 0 हासिल आई 3 4 तिहाई 12 और 3 15 के 5 हासिल आई 1 और भैया 4 9 36 और 1 37 के 7 हासिल आई 3 और भैया 4 तिहाई 12 और 3 15। ठीक है, अब देख लो वही चीज अब फिर उतार दे रहे हैं 0 0 5 7 5 1 0 0 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 7 5 12 13 के 3 हासिल 1 5 1 6 1 7 1 कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा भैया 4 अंक के बाद 2 2 4 अंक 173.25 कितना आ रहा है 173.25 भैया आंसर सीखिए, चेक कर सकते हैं आप लोग कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इतने तो आएगा, इतने आएगा। किसके लिए 8वां नंबर का चेक कर लीजिए भैया 13.4 का क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा देख लीजिए, सवाल आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये हमारा जो प्रश्न नंबर 13.4 का आ गया, प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन है, कोई क्या कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन, हाँ कोई एक लंबवृत्तीय बेलन है भैया, उस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले, क्या है त्रिज्या r भैया, बेलन तो है लेकिन बेलन में भी तो कोई त्रिज्या होती है, बेलन भी तो गोलाकार होता है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है r, त्रिज्या r वाले एक गोले के पूर्णतया घेरे हुए, यानी बेलन की जो त्रिज्या r है उस r त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन से वह गोला जो बना है वह गोला पूरा पूरा घेरा गया है, क्या हुआ है हाँ भैया आकृति बनी हुई है सामने। ठीक है, ये ऐसा ही किताब में भी बना है आपके, एक कोई गोला है और उस गोले को जो हमारा बेलन है वो बेलन क्या हुआ है पूर्णतया घेरे हुए है भैया, घेरे हुए है बेलन को पूर्णतया घेरे हुए है वो गोला। अब जब बेलन पूर्णतया गोले को घेरे हुए है तो प्रश्न क्या कह रहा है उसे देख लीजिए, घेरे हुए है आकृति बनी है, ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करने की बात कर रहा है बुक में, तो आपके बुक में ज्ञात करने की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 9। सबसे पहले फर्स्ट नंबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फर्स्ट नंबर क्या ज्ञात करने की बात कर रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
सेकेंड नंबर क्या याद करने की बात कर रहा है? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भैया थर्ड नंबर में क्या कह रहा है? इन दोनों का अनुपात है ना, फर्स्ट और सेकंड का अनुपात। सेकंड का में प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात में प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात। हाँ वह है प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात। जो क्षेत्रफल निकलेगा इन फर्स्ट और सेकंड में उसका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए भैया फर्स्ट नंबर में हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट नंबर में कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, गोले का भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? गोले का हाँ भैया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र रख देंगे। पहले नंबर जान लीजिए, गलती नहीं करनी है, आराम आराम से लगावे है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सवाल मारे तो सब बिल्कुल पढ़े, झरझर झरझर करत हो। 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 पाई आर स्क्वायर जो हो जा रहा है, इसमें आप जान रहे हैं कि त्रिज्या आर ही दी हुई है और तो कुछ दिया नहीं है। त्रिज्या आर दी है तो इन्हें ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वही होना चाहिए। अच्छा एक चीज ये बता दीजिए, जैसे ये मान लीजिए, अच्छा लगा लो सेकंड नंबर को देखो। सेकंड में क्या कह रहा है? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा भैया, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन जो हमारा है इसका बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या होता है? 2 पाई आर एच। भैया अनुपात कह रहा है। अच्छा तो अनुपात अब एच इसमें है ही नहीं, अनुपात कैसे लगेगा? इधर 4 है इधर 2 है तो, लेकिन एक मिनट देख लीजिए भैया, ये गोले को बेलन घेरे हुए है पूरा पूरा, है ना? यही तो किए हैं, बेलन क्या है? पूरा पूरा घेरे हुए हैं। अब आप देख रहे हैं बेलन तो पूरा पूरा घेरे हुए हैं, तो यानी गोले के आकार का तो बेलन भी है ना? तो जितना गोले का त्रिज्या इधर है, यहाँ तक तो गोले की त्रिज्या हो गई, और यहाँ से यहाँ भी तो गोले की त्रिज्या हो गई, यानी दुई त्रिज्या, जगह कहा जाता है व्यास। क्या कहा जाता है? अच्छा इधर आर है और इधर आर रहेगा, तो आर आर क्या आर रहेगा? 2 आर हो गया, नहीं हो गया? और यही तो बेलन की ऊंचाई भी है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा आर इधर से हो गया, इधर आर हो गया गोले की त्रिज्या, और आर फिर एक आर तो यहाँ हो गया और दूसरा आर यहाँ हो गया। ठीक है, ये आर गोले की त्रिज्या होगी, और इतने तो बेलन की ऊंचाई भी है ना। बेलन की ऊंचाई वो तो इतने है, तो कितना? 1 आर और प्लस 1 आर, तो दोनों जुड़ी तो 2 आर, यही तो हो जाएगा। यानी ऊंचाई कितना हो गया? 2 आर। कितना हो गया? 2 आर। कोई समस्या होगी तो बताइएगा, कितना हो गया? 2 आर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बेलन की हमारी जो ऊंचाई है उसे आप लिख सकते हैं इस रूप में कि बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई बराबर 2 आर। यही तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 आर लिख देंगे। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 2 आर हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई हम 2 आर लिख दे रहे हैं। अब देख लीजिए बेलन की ऊंचाई जब 2 आर लिख रहे हैं तो यहाँ सूत्र लगाते चलिए। सूत्र क्या होगा? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है, अब 2 तो सूत्र से भैया पाई ही है, आर का मान आर ही रहेगा। ठीक है, पाई का मान रखो, ऊपर तो रखा भी नहीं है। अच्छा एच का मान, एच का मान यानी ऊंचाई यही तो थी, क्या होगा? समझ रहे हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन
नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2 और 2 के गुणा 4 विजय ना हो 4 पाई और पाई अब आ रहा है गुणा r यानी 4 पाई आर स्क्वायर हो गया नहीं हो गया। हो गया। ये हो गया हमारे सेकेंड नंबर का आंसर और ये हो गया हमारे फर्स्ट नंबर का आंसर। हो गया नहीं हुआ? हो गया। हो गया ना। अच्छा आप थर्ड में सवाल में क्या कह रहा है वो भी पढ़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात। अब फर्स्ट में और सेकंड में जो क्षेत्रफल निकला है उस क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो फर्स्ट का क्षेत्रफल भैया ये निकल आया, फर्स्ट का क्षेत्रफल ये निकला और सेकंड का क्षेत्रफल हमारा ये निकल चुका है। यही तो और इन दोनों का अनुपात कह रहा है। तो देख लो यहाँ हम लिख दें s2 और वहाँ s1 यहाँ लिख दें s2 और यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग s1 है ना। तो s1 अनुपात s2 यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा अनुपात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख लीजिए एक बार पीछे तक दिख रहा है क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, साफ साफ आ रहा है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देख रहे हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा S1 अपान S2 यानी S1 अनुपात S2 है ना। तो S1 का आ रहा है हमारे कितना 4 पाई आर स्क्वायर कितना आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर और अपान नीचे भी 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1 अनुपात के 1 तो बची भैया, यानी कितना हो गया 1 अनुपात 1। ये आपका हो जाएगा आंसर थर्ड नंबर आएगा। ठीक है, दोनों का अनुपात आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं सर समझ में आ रहा है।